अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इख्तिशाम टेक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो गूगल शीट के रिलेटेड है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि कैसे हम जो है गूगल ड्राइव के ऊपर डिफरेंट शीट्स बना सकते हैं गूगल शीट के अंदर, गूगल डॉक्स के अंदर, और किस तरह से जो है अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं गूगल स्लाइड्स के ऊपर। और इसके बेनिफिट्स का बताया था कि ये जो है डाटा ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा, आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि हमने गूगल शीट को किस तरह से यूज़ करना है और इस पे जो है अपनी शीट किस तरह से तैयार करनी है। अगर आपको कोई प्राइस चार्ट बनाना हो अपने कस्टमर्स के लिए, या फिर आपको अपने पूरा कैटलॉग या ब्रोशर्स की जो प्राइस लिस्ट तैयार करनी हो, यानी कि एक ही दफा में आपने जो है प्राइस चार्ट तैयार कर देना है, बार बार आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कोई कस्टमर है अर्जेंट आपसे सारे जो कैटलॉग या ब्रोशर की जो है प्राइस मांग रहा है, तो आपको वो बार बार तैयार नहीं करनी पड़ेगी। आपने एक ही दफा में सारे जो चार्ट की है वो प्राइस बना लेनी है। उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी किन चीजों की जरूरत होगी और किस तरह से आपने अपनी शीट को क्रिएट करना है। अगर हम अगर हम एक ही दफ़ा में ये तैयार कर लेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आपका अगर कोई अर्जेंट ईमेल आता है और वो आपसे पूरे के पूरे ब्रोशर या कैटलॉग की आपसे प्राइस मांगता है, तो उस टाइम आपके लिए ये बनाना ज़्यादा टफ होगा इसकी निस्बत कि आपने अगर पहले ही ये बनाकर रख ली होगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो है कुछ क्लाइंट्स हैं वो आपसे जस्ट एक दो प्रोडक्ट्स की ही प्राइस मांगते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो क्लाइंट है वो पूरे के पूरे ब्रोशर्स की ही आपसे जो है वो प्राइस लिस्ट मांग लेते हैं। तो वो हमने किस तरह से क्रिएट करनी है आज मैं आपको बताऊंगी। तो चले चलते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर। अब गूगल ड्राइव पे मैंने जो है वो गूगल शीट को ओपन कर लिया। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि इसमें हमने कौन कौन से टेबल बनाने हैं, किस तरह से हमने जो है अट्रैक्टिव सी एक शीट तैयार करनी है। सबसे पहले जो है हमने अपना कोई जो नाम है कंपनी का वो इंटर कर लेना है। मैंने कर दिया ए बी कंपनी प्राइस चार्ट। तो हमने अब इसे बोल्ड कर लेना है। इसका साइज को इंक्रीज करना है सबसे पहले, और फिर इसको बोल्ड कर देना है। सेंटर में हम ले आए हैं इसे, और अब हम इसका जो है वो कलर चेंज कर देंगे। आप कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। इसके बाद हमारे चार्ट में जो है वो किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और कौन सी मेन हेडिंग देनी होगी और कौन सी चीज़ों को हमने इंटर करना होगा। सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास वो हमने डिफाइन करनी है अपनी कैटेगरी, कि हमारी कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी आ गई। इसके बाद हमने आर्टिकल का कोड देना है। फिर नेक्स्ट उसका फैब्रिक का नेम लिखना है कि हमने कौन सा फैब्रिक जो है वो यूज किया है। अगर इसी तरह ये जो शीट है मैं ये टेक्सटाइल के रिलेटेड बना रही हूँ, कि जो एक आउटडोर कुशन अभी मैं बनाती है। तो इसके लिए पहले मैंने कैटेगरी को लिख दिया, फिर इस आर्टिकल का कोड लिख दिया, फिर जो नेक्स्ट काम है वो हमने उसका फैब्रिक नेम लिखना है कि हम कौन सा फैब्रिक यूज कर रहे हैं। आपने फिर क्या करना है, कैटलॉग या ब्रोशर्स का नंबर देना है। इधर मैंने कैटलॉग एंटर कर दिया, कैटलॉग नंबर। नेक्स्ट जो हम राइट करेंगे वो है पिक्चर, कि यानी इसी से जो है क्लाइंट को शो होगा कि आप कौन सी प्रोडक्ट जो, अगर आप पिक्चर वाला टाइप बना देते हैं तो क्लाइंट इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि उसे कौन सी ये प्रोडक्ट चाहिए, उसका नंबर क्या होगा। तो आप भी इजीली उसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये बनाने के बाद हमने उसकी एफओबी प्राइस भी लिखनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एफओबी प्राइस, और अगर आप कोई स्पेशल डिस्काउंट वगैरह देना चाह रहे हैं तो आपने नेक्स्ट उसमें वो लिख देना है।
तो इस तरह से हमने ये टैब कुछ बना लिए हैं, अब इनको भी हम हाईलाइट कर देंगे। इनको कलर दे दिया जाएगा, कोई भी आप कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने कैटेगरी तो बना ली, अब कैटेगरी के अंदर क्या लिखना है, आपके जितनी भी प्रोडक्ट्स है उनको अलग-अलग कैटेगराइज करना है। जैसे कि नंबर 1 पे मैंने लिख दिया है आउटडोर कुशंस, तो इस पोर्शन में मैं जो है सारे आउटडोर कुशंस को लिख दूंगी। इसका साइज इंक्रीज कर देना है। इसी तरह जो नेक्स्ट है, अगर बीन बैग है तो आपने इधर बीन बैग का पोर्शन बना देना है, ठीक है, और साथ में अपने आर्टिकल्स के कोड और फैब्रिक लिखते जाना है कि कौन सा फैब्रिक हमने यूज किया है, और जो पिक्चर्स में आर्टिकल नजर आ रहा है उसका कोड क्या है। ये आसानी रहेगी आपके लिए भी और आपके कस्टमर्स के लिए भी। अब पिक्चर्स किस तरह से इंसर्ट करनी है, अब ये कॉलम का जो रो का साइज है ये तो बहुत छोटा है, इसमें आप अगर पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो वो बहुत छोटे साइज की होगी। अब हमने रो के साइज को किस तरह से जो है इंक्रीज करना है कि हमारी जो पिक्चर है वो इजीली इसमें एडजस्ट हो सके। तो उसके लिए हमने रो पे साइड पे जाना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जो ओपन होगा हमारे पास, उधर आपको नजर आ रहा होगा रीसाइज द रो। रीसाइज द रो पे जाके आपने अपनी मर्जी से अपने जो है रो के साइज को इंक्रीज कर देना है। यानी कि मैं लिख रही हूँ 250, यानी कि 250 तक जो है मेरी रो का साइज इंक्रीज हो जाए तो मैंने ओके कर देना है। तो ये रो का साइज इंक्रीज हो गया है। अब आपको मैं पिक्चर भी इधर इंसर्ट करके बताऊंगी कि किस तरह से हमने जो है पिक्चर को इधर एडजस्ट करना है। मैं रैंडम कोई भी पिक्चर है जो आउटडोर क्वेश्चंस के रिलेटेड होगी गूगल से वो ले रही हूँ। मैंने ये पिक्चर्स ली है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पिक्चर वाले पोर्शन पे आकर इसको पेस्ट कर देना। अब इसका साइज बहुत बड़ा है तो इसको मैंने एडजस्ट कर लेना है पहले इसके साइज को। अब रो पे लाके इसकी इस तरह से सेटिंग कर देनी है। इसको आप कोई भी कोड दे सकते हैं, जैसे कि ये कुशन है तो C1 है। इसी तरह से इसमें फैब्रिक को कौन सा यूज हुआ है वो हम कह सकते हैं कि वाटरप्रूफ है। आउटडोर की बात कर रहे हैं, आउटडोर का जो फैब्रिक होगा वाटरप्रूफ होगा। अब कैटलॉग के पेज नंबर कौन सा है कैटलॉग में, ये तो हम इधर लिख देंगे 03 की, यानी कि ये 3 पेज नंबर पर है। इसी तरह हम इसकी प्राइस जो FOB की होगी वो इसमें ऐड कर देंगे, और अगर हम कोई स्पेशल डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं तो इस तरह से वो हम ऐड करते जाएंगे, और अपनी कंपनी की नाम से ही हम जो है इस शीट को सेव कर लेंगे। हमने जो शीट है उसको कंपनी के नाम से ही सेव कर लेना है। तो हमने कंपनी का नाम क्या है, AB कंपनी। तो फिर AB कंपनी के नेम से ये शीट क्रिएट हो गई है। अब हम इसको इजीली इसको अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं, या फिर हम इसको जो अपने दूसरे क्लिक के साथ है उससे इजीली जो है वो शेयर कर सकते हैं। यानी कि हम अपने मार्केटिंग के लोगों के साथ जो है इसको इजीली शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको PDF में किस तरह से कन्वर्ट करना है, ताकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उन तक ये इजीली पहुंच सके, और जिनके पास ड्राइव ना हो और वो इसे अपने मोबाइल फोन में इजीली जो है वो PDF के थ्रू ओपन कर सकें। अब इसमें हम इजीली एडिट भी कर सकते हैं, नई चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अब इसमें से हमारा जो डाटा है किसी रीज़न की वजह से अगर लाइट ऑफ हो जाती है, हमारा PC स्टॉक हो जाता है, तो वो डिलीट नहीं होगा। एक दफ़ा आपने जो डाटा पुट कर दिया है वो इसमें सेव होता रहेगा। यही तो जो है गूगल ड्राइव का बेनिफिट है कि आपका जो डाटा है वो डिलीट नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।